बिटकॉइन 6 से 12 महीने के अंदर $1,70,000 जाता हुआ देखने को मिल सकता है जेपी मॉर्गन के अकॉर्डिंग। टेस्ला शेयर होल्डर्स ने $1 ट्रिलियन का पैकेज अप्रूव कर दिया इलोन मस्क के लिए। फेडरल रिजर्व के गवर्नर स्टेफन मिरान ने कहा है कि दिसंबर महीने के अंदर भी रेट कट होनी चाहिए। हाँ जी क्रिप्टो गैंग, मैं संग्राम और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टोग्राम। आज के वीडियो के अंदर ये तीनों चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले और जानने वाले कि क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। कंप्लीट देखने से पहले वीडियो को सबसे पहले सारे के सारे लोग लाइक कर दो और जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं वो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उसको भी जाकर जरूर से ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ला के बारे में कि टेस्ला ने $1 ट्रिलियन का जो फंड या जो पैकेज अनाउंस किया है, अप्रूव किया है इलोन मस्क के लिए, वो क्यों किया है और उसका मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिला। अब कल 6 नवंबर को टेस्ला के शेयर होल्डर्स ने एक मीटिंग करके $1 ट्रिलियन का पैकेज इलोन मस्क के लिए अनाउंस कर दिया और वो पैकेज उनको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाला है। और उस पैकेज के अंदर इलोन मस्क को टेस्ला के 480 मिलियन शेयर्स मिलने वाले और उनकी जो ओनरशिप है टेस्ला के अंदर 30% से लेकर 25% इंक्रीज हो जाएगी आने वाले 10 साल के अंदर। लेकिन ये सारी चीज होने से पहले इलोन मस्क के सामने कुछ टारगेट रखे गए हैं। उन टारगेट को कंप्लीट करने के बाद में इलोन मस्क को ये सारी चीजें मिलने वाली है। अब पहले टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट ये है कि इलोन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसकी मार्केट कैप अभी 1.5 ट्रिलियन के आसपास है। तक इलोन मस्क को टेस्ला की जो मार्केट कैप है उसको 8.5 ट्रिलियन तक ले जाना है। ये मेन टारगेट उनके सामने रखा गया है। उसके बाद में ही उनको $1 ट्रिलियन मिलने वाला है। दूसरे टारगेट की बात करें तो दूसरा टारगेट ये है कि 20 मिलियन कार टेस्ला की सेल होनी चाहिए और मार्केट में रोडों के ऊपर देखने को मिलनी चाहिए। और इन 5 साल के अंदर टेस्ला की अभी तक सिर्फ और सिर्फ 7.2 मिलियन कार मार्केट में देखने को मिल रही है। दूसरा टारगेट या चैलेंज इलोन मस्क के सामने ये रहने वाला है कि जो रोबो टैक्सी है, जो ऑटोमेटिक टैक्सी उन्होंने लाने का बोला था और ले भी आए मार्केट में, 1 मिलियन टैक्सी मार्केट में सेल करनी है। और अभी तक मार्केट में जो टेस्टेड टैक्सी आई है रोड के ऊपर जो देखने को मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ 300 है। तो ये टारगेट भी बहुत बड़ा है उनके सामने, ये चैलेंज भी बहुत बड़ा है। इसी के साथ में 10 मिलियन जो रोबो टैक्सी वाले हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार वाले सब्सक्रिप्शन है वो सेल करने हैं और अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1.8 मिलियन सब्सक्रिप्शन सेल हुआ है। एंड इस चीज के साथ में जो फोर्थ टारगेट या चैलेंज उनके सामने है वो ये है कि 1 मिलियन जो ह्यूमनॉइड रोबोट है वो भी सेल करने हैं और अभी तक इसकी जो सेल है वो 0 है। अब ये जो अनाउंसमेंट उन्होंने की है, ये सारी चीजें टीम को पता है कि कैसे क्या होने वाली है। उनको भी पता है कि ये टारगेट कंप्लीट नहीं होने वाले, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, अप्रूवल किया है। अब इसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर ये देखने को मिलता है कि ऐसी चीजें जब मार्केट में आती है तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि हाँ टेस्ला की ग्रोथ होने वाली है और हम इस कंपनी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अभी। और जैसे ये अप्रूवल लोगों के सामने आया, टेस्ला के शेयर्स के अंदर 3% की वृद्धि देखने को मिली, यानी 3% टेस्ला के शेयर पंप हुए। और इसी की वजह से लोगों को पागल करके कंपनियां अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ाती रहती है और ऐसे ही लोगों का चूतिया काटती रहती है। अब आपका क्या व्यू है इसके ऊपर कमेंट करके जरूर से बताना। अब सेकंड चीज देखते हैं कि जो जेपी मॉर्गन है उसने बिटकॉइन को लेकर एक प्रिडिक्शन दी है कि बिटकॉइन की प्राइस आने वाले 6 से 12 महीने के अंदर $1,70,000 तक जाती हुई देखने को मिल सकती है। अब उसकी प्रिडिक्शंस का एनालिसिस भी हम करने वाले, लॉजिक भी देखने वाले, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने कैलकुलेशन की थी वो कैलकुलेशन देखते हैं। अब उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड है। आप लोगों को पता है बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है और सब लोग मानते हैं कि बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है क्योंकि उसी के हिसाब से इनकी जो परफॉर्मेंस है बिटकॉइन की वो देखने को मिल रही है। अब बिटकॉइन को अगर हम डिजिटल गोल्ड माने, यानी गोल्ड का डिजिटल रूप माने, तो इसको बिटकॉइन को भी गोल्ड के साथ में कंपीट करना चाहिए या गोल्ड के साथ में कंपेयर करें अगर हम इसको, तो गोल्ड की और बिटकॉइन की जो बिटकॉइन टू गोल्ड वॉलेटिलिटी रेशियो निकल कर आता है वो निकल कर आता है 1.8 के पास में। यानी इसका मतलब ये है कि जो गोल्ड है वो बिटकॉइन से 1.8 गुना ज्यादा सेफ है और बिटकॉइन गोल्ड से 1.8 गुना ज्यादा रिस्की है। अब इस रिस्क को एवरेज आउट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए बिटकॉइन को यहां से लगभग 67% पंप होना पड़ेगा, उसके बाद में ये रेशियो बैलेंस हो पाएगा। तो गोल्ड को कंपीट करने के लिए, बीट करने के लिए बिटकॉइन को यहां से लगभग 67% पंप होना पड़ेगा और बिटकॉइन की प्राइस गोल्ड से लगभग $68,000 नीचे देखने को मिल रही है। तो बिटकॉइन की प्राइस भी यहां से $68,000 पंप होगी, उसके बाद गोल्ड को जाके वो कंपीट कर पाएगी या बीट कर पाएगी। अब बिटकॉइन की जो करंट प्राइस है और मार्केट कैप है वो है, मार्केट कैप की बात करें तो 2.1 ट्रिलियन के आसपास अभी देखने को मिल रही है
और करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस देखने को मिल रही है $1,00,000 के आसपास में। तो यहां से अगर बिटकॉइन पंप होता है 67%, तो उसके बाद में बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है वो 3.5 ट्रिलियन के पास में चली जाएगी। और ये जो कैलकुलेशन निकल कर आती है उसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन की जो प्राइस निकल कर आएगी वो $1,70,000 निकल कर आने वाली है। अब ये कैलकुलेशन जेपी मॉर्गन ने करके दी है और बताया कि इस अकॉर्डिंग बिटकॉइन की प्राइस को $1,70,000 तक जाता हुआ देखने को मिलना चाहिए। लेकिन इसके पीछे के रीजन क्या है, क्यों वहां तक जानी चाहिए? कैलकुलेशन तो थ्योरेटिकली उन्होंने कर दी, लेकिन प्रैक्टिकली या लॉजिक भी कोई होगा जिसकी वजह से वहां पर बिटकॉइन की प्राइस हमें जाती हुई देखने को मिलनी चाहिए। उसका पहला रीजन तो यह है कि बिटकॉइन के अंदर और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर 10 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा क्रैश आया था और उस समय $21 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ था। आज तक का क्रिप्टो की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा लिक्विडेशन हुआ था। उस लिक्विडेशन की वजह से जो बिटकॉइन के अंदर और क्रिप्टो के अंदर जो नीचे की लिक्विडिटी थी वो खत्म हो चुकी है, और देखा जाए तो इसी के साथ साथ में बिटकॉइन के अंदर भी वॉलेटिलिटी थी वो भी खत्म हो चुकी है। अब ये दोनों चीजें खत्म होने की वजह से या कम होने की वजह से गोल्ड के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है और लिक्विडिटी भी बढ़ चुकी है। अब ये दोनों चीजें अगर गोल्ड के अंदर बढ़ रही है तो गोल्ड की प्राइस के अंदर भी कोई ना कोई करेक्शन या क्रैश देखने को मिलना चाहिए, या फिर कोई डंप तो देखने को मिलना चाहिए। तो इसके बाद अगर गोल्ड के अंदर कोई डंप देखने को मिलता है और उसकी प्राइस हमें डाउन साइड जाती हुई देखने को मिलती है, तो वहां से जो सेफ एसेट से पैसा निकल कर आएगा, यानी गोल्ड से जो पैसा और वॉलेटिलिटी निकल कर आएगी वो जाने वाली है बिटकॉइन के अंदर, यानी क्योंकि बिटकॉइन यहां पर एक रिस्की एसेट्स है। तो पहली चीज तो ये हो गई जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस के अंदर यहां से इंक्रीमेंट देखने को मिलना चाहिए। अब ये जरूरी तो नहीं है 1,70,000 ही जाए, लेकिन बिटकॉइन की प्राइस के अंदर यहां से कोई ना कोई अच्छा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। दूसरी चीज की बात करें तो काफी समय से गोल्ड पंप किया जा रहा था और अब गोल्ड के अंदर करेक्शन भी देखने को मिल रहे। तो हमने देखा मार्केट के अंदर कि जब भी सेफ एसेट्स के अंदर पैसा निकलता है तो फिर उसके साथ साथ में जो रिस्की एसेट्स होते हैं उनकी प्राइस के अंदर पंप हमें देखने को मिलता रहता है। तो एक चीज ये भी है जिसकी वजह से मार्केट का एक सिनेरियो चेंज हो गया और बिटकॉइन के अंदर और क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा आने लग गया, और इसी के साथ में बिटकॉइन का जो करेक्शन था वो भी, अगर बॉटम की बात करें, वो भी कंप्लीट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बिटकॉइन के अंदर भी यहां से एक पंप या फिर बिटकॉइन की प्राइस एक नया ऑल टाइम हाई बनाती हुई देखने को मिलनी चाहिए। अब आप कमेंट करो और बताओ कि जेपी मॉर्गन की जो प्राइस प्रेडिक्शन देखने को मिल रही है बिटकॉइन के लिए कि आने वाले 6 से 12 महीने के अंदर बिटकॉइन की प्राइस $1,70,000 जाएगी, वो जाएगी या नहीं जाएगी? मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लगता $1,70,000 जाने वाली है। हो सकता है बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई लगाए और उसके बाद में वापस से बियर मार्केट के अंदर जाता हुआ देखने को मिले। आप कमेंट करो और बताओ। अब थर्ड चीज हम बात करते हैं कि फेडरल रिजर्व का जो गवर्नर है स्टीफन मिरान, उसने एक स्टेटमेंट दिया या फिर एक एक्स पोस्ट के अंदर बताया कि दिसंबर के अंदर भी रेट कट होनी चाहिए। अब उसने जो रीजन दिया उसके पीछे का वो रीजन ये है कि रेट कट क्यों होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जो जॉब मार्केट है वो क्रैश करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर जॉब मार्केट क्रैश करेगा तो हमें आने वाले समय में रिसेशन या मंदी देखने को मिल सकती है, यानी 2026 के अंदर मंदी देखने को मिल सकती है जो मार्केट क्रैश होने की वजह से, क्योंकि उसका जो डेटा है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। तो ये डेटा और जो मिरान है गवर्नर, उन्होंने भी जो एफएमसी के चेयरपर्सन है पोवेल, उनको बताया कि आपको दिसंबर महीने के अंदर भी रेट कट करनी चाहिए। लेकिन जो पोवेल है उन्होंने कहा था अक्टूबर में रेट कट के बाद में कि दिसंबर में शायद ही आपको रेट कट देखने को मिले। अगर रेट कट होगी तो वो डेटा के अकॉर्डिंग होने वाले है, डेटा कैसा आता है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि रेट कट करनी है या नहीं करनी है। लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो इसको अकॉर्डिंग देखते हुए मिरान ये बोल रहे कि यहाँ पर हमें रेट कट करनी चाहिए दिसंबर महीने के अंदर भी। दूसरी चीज की डेटा मार्केट में डिपेंड करता है कि दिसंबर का डेटा कैसे आने वाला है, सीपीआई डेटा कैसे आने वाला है, जॉब डेटा कैसे आने वाला है, वो इस फैसले को बिगाड़ सकता है, मतलब इसको बदल सकता है कि रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा। एंड फाइनल चीज ये कि रेट कट होने से पहले वोटिंग होती है। अब वोटिंग के अंदर मैक्सिमम जो टीम के मेंबर है वो यही बोल रहे हैं कि रेट कट के सपोर्ट में हम वोट करने वाले हैं। मिरान खुद रेट कट के सपोर्ट में वोट करेंगे, जो क्रिस्टोफर है वो रेट कट के फेवर में वोट करने वाले हैं। तो अगर सभी के सभी लोग रेट कट के फेवर में वोट करेंगे तो रेट कट होने के चांसेस मैक्सिमम हमारे सामने निकल कर आने वाले हैं। अब रेट कट होने के बाद भी बिटकॉइन की प्राइस के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिले या ना देखने को मिले, वो डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि पहले भी जो अक्टूबर की रेट कट हुई थी उसके बाद रेट कट होने के बाद भी मार्केट के अंदर हमें एक डंप देखने को मिला, एक क्रैश देखने को मिला। हम लोग सब सोच रहे थे कि यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस के अंदर अच्छा खासा पंप देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और फाइनल चीज ये कि बिटकॉइन को अगर हम टेक्निकली देखें तो टेक्निकली बिटकॉइन की प्राइस अभी $1,00,000 के पास चल रही है।
और यहां से $1,00,000 का सपोर्ट टूटता है तो बिटकॉइन हमें $90,000 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पर एक CME गैप है और उस CME गैप के बाद में बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस 1,26,000 से $90,000 तक आ गई। तो इतना बड़ा क्रेज के बाद में बिटकॉइन की प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत तो रिट्रेसमेंट या थोड़ा सा रीटेस्ट करता हुआ बिटकॉइन की प्राइस देखने को मिले, या फिर यहां पर एक स्विंग हाई लगाता हुआ बिटकॉइन देखने को मिले, तो ओवरऑल बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम तो देखने को मिलेगा, चाहे ये ऑल टाइम हाई लगाए या नहीं लगाए। तो आज का वीडियो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।